अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आई स्टोरीज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़वातीन हज़रात, वक्त जैसा भी हो गुजर ही जाता है, बस अपने तल्ख और शीरी असरात छोड़ जाता है। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी कि अचानक सलमा बीबी के शौहर रजा की नौकरी खत्म हो गई। आजकल के ज़माने में अच्छा इज्जतदाराना काम मिलना आसान काम है भला। दोनों ने सोचा अपना कारोबार शुरू करते हैं। दोनों के लिए ही नया तजुर्बा था। सलमा ने कभी घर से बिला वजह कदम बाहर नहीं रखा था और रजा ने जिंदगी भर अफसरी की थी, मगर जान पर जब बनती है तो सब करना पड़ता है। काम भी ऐसा कि 18 घंटे की जिम्मेदारी, सुबह से रात तक एक पांव पर खड़े रहना, क्योंकि जब काम वालों पर भरोसा किया तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। सच है, मालिक जब तक खुद मौजूद ना हो कोई जिम्मेदारी से काम नहीं करता। अम्मी जानी कब घर आओगी, बहुत याद आ रही है। सलमा की छोटी बेटी यूनिवर्सिटी से आकर फोन करती। उसने कभी माँ के बगैर घर नहीं देखा था। अब एकदम तन्हाई सो परेशान हो उठती। मेरी शहजादी समझने की कोशिश करो, अभी मैं नहीं आ सकती, तुम खाना खाकर सो जाओ, मुझे और अब्बू को देर हो जाएगी। मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकती, बस मैं ऐसे ही सोने जा रही हूँ। आमना ने गुस्से से फोन रख दिया। आमना थी भी सब बहनों में छोटी और लाडली। बड़ी दोनों बहनों की शादियां हो चुकी थी और वो दूसरे मुल्कों में आबाद थी। सलमा और रजा साहब जब घर आते तो वो बगैर खाना खाए सो चुकी होती। उस वक्त सलमा का भी थकन से बुरा हाल होता, खुद उसकी भी हिम्मत जवाब दे चुकी होती। वो कहाँ बेटी को सोते से उठाकर लाड उठाती। रोज इसी तरह सुबह भागते दौड़ते माँ बेटी की मुलाकात होती और रात बगैर मुलाकात के गुजर जाती। कारोबार भी ऐसा कि कोई छुट्टी नहीं। इस दिन सबसे ज्यादा आमना उदास होती। वैसे तो दिन गुजर ही जाते थे। रात को अक्सर जब वो काम से वापस आते तो आमना को अपना मुंतजिर पाते। वो लाड से माँ से कहती, मम्मा मेरे साथ आकर लेटो ना, बातें करेंगे। बच्चे जी, अभी घर के काम भी तो निपटाने हैं, ऐसे लेट जाऊं, तुम अब्बू से बातें करो। आमना मुंह बिसूर के रह जाती। उसकी शक्ल देखकर माँ दिल मसूम के रह जाती, मगर जिम्मेदारियों का एहसास उसको ममता के जज्बात के सामने ना झुकने देता। ऐसे में एक भले घर का रिश्ता आ गया। हर लिहाज से वो रिश्ता आमना के लिए मुनासिब था। सब कुछ जल्दी जल्दी तय हो गया और शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। सब कुछ यूं तो ठीक था, मगर उन्होंने अपनी तमाम जमा पूंजी कारोबार में लगा दी थी। शादी का इंतजाम कैसे होता, उनकी रातों की नींदें उड़ गईं। रजा की परेशानी देखकर सलमा उसको तसल्ली देती, मियाँ जी परेशान ना हो, अल्लाह पर छोड़ दें। उसने वादा किया है कि वो अपने बंदे को कभी अपने दर से खाली हाथ नहीं लौटाता। इस पर भरोसा रखो, वही हमारी इज्जत रखेगा इंशाल्लाह। अब दोनों मियाँ बीवी ने अपनी बेहतरीन कोशिश कारोबार की तरक्की पर लगा दी। सबसे बड़ा मसला पहले दिन से यही था कि कारोबार में गलत काम करके रात भर में कहीं से कहीं पहुंचा जा सकता था, मगर उन दोनों ने असूलों पर सौदेबाजी नहीं की। उन्हें अपनी मेहनत और सलाहियत पर भरोसा था। शादी की तैयारियां शुरू होने को थी। आमना चाहती थी कि माँ के साथ काम करे, मगर माँ के पास वक्त नहीं था। वो भी तो दिन रात अपने घर और बच्चों के लिए मेहनत कर रही थी। अम्मी मेरे साथ शादी के जोड़े के लिए तो चले, आमना माँ की खुशामद करती। आमना तुम समझदार हो गई हो, बच्चों की तरह जिद ना करो, अपने दोस्तों के साथ चली जाओ। अब तो फेसबुक पर ये सब कुछ होता है, इसी पर पसंद करके ऑर्डर दे दो। ठीक है, आप मेरे साथ ना जाएं, मैं खुद सब कर लूंगी, वो गुस्से से कहती। और फिर उसने सब कुछ खुद ही कर लिया। शादी हाल से लेकर कार्ड, जेवर, कपड़े, हत्ता कि माँ और बाप के कपड़े भी। अल्लाह खुश रखे, बड़ी समझदारी से सारे काम निपटाए हैं मेरी बेटी ने। सलमा इस वक्त तो कहकर रह गई, मगर दूसरी तरफ वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। शोहर की हिम्मत बढ़ाना, कारोबार में मेहनत, घर की जिम्मेदारियां, आमना से जुदा होना। इस बच्ची ने बचपन से माँ बाप की बहुत खिदमत की थी, कभी उनको उदास नहीं होने दिया था। वही तो वालिदैन के जीने का सहारा थी, मगर कौन अपनी बेटी को घर रख पाया। वो तो पराया धन होती है। जान से प्यारी बेटी 3 बोल पढ़कर अजनबी हो जाती है। और फिर रुखसती का दिन भी आ गया। अल्लाह पाक ने औकात से बढ़कर नवाजा, ये उसी के काम है। बंदे की सोच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। बेटी की रुखसती से पहले रजा को पहले से अच्छी जॉब मिल गई। उन्होंने जल्दी से कारोबार बंद किया ताकि शादी के काम कर सकें। यूं सब एहसन तरीके से अंजाम पा गया। मगर अब जब सलमा घर पर होती तो उसको आमना की आवाजें सुनाई देती। मम्मा जाने घर आ जाओ ना, मैं बोर हो रही हूँ, कहीं बाहर खाने पर चलते हैं। सिर्फ आवाजें ही आवाजें। अब घर की तन्हाइयां हैं और यादें, वही सब कुछ है, मगर प्यार से घर बुलाने वाला कोई नहीं। मजबूरियां भी पछतावे का सबब बनती हैं। सलमा पूरे घर में बोलाई बोलाई फिरती थी।
کیونکہ آمنہ کا وجود اب کہیں بھی نہیں تھا۔ خواتین و حضرات، اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، جن کی وجہ سے بچے بہت حساس ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے لیے توجہ ماں باپ کی بہت ہی ضروری ہے، اور ماں باپ کے پیار کا متبادل مادی چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اپنے بچوں کے ساتھ لگاؤ رکھیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے پیار کیجیے اور انہیں توجہ دیجیے۔ ہماری آج کی کہانی کا مورل یہی تھا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جانے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویور سے التماس ہے، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔